मसावत के पैगाम के लिए जद्दोजहद करने वाले तमाम शहीदों को, महामानवों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मंच पर, विचार मंच पर मौजूद हमारे नेशनल लीडर और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रेरणा स्रोत, जिनकी ममता तमाम कार्यकर्ताओं को माँ जैसी मोहब्बत देती हैं, ऐसी हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर अंजलि ताई अंबेडकर जी, यहाँ पर मुझे बैठी हुई माँ बहनों में मुझे मेरे अम्मी भी नजर आ रहे हैं। अरबाज अम्मी को बुलाओ, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आए। अंजलि ताई के साथ में वो भी बैठे हैं। यहाँ पर मंच पर बैठे हुए आदरणीय भंते जी, मंच पर बैठे हुए मौलाना फेरोज हाफिज फेरोज साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान लोकसभा के कैंडिडेट अविनाश भूसीकर जी, मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम मजबूत और बहादुर साथियों और यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मोहब्बत करने वाले तमाम नौजवान साथियों के जज्बे को, हिम्मत को फारूक अहमद का सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अपने साथियों को, इन नौजवानों को बहादुर मानता हूँ, बागी मानता हूँ, लड़वैया मानता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ तरीकों के प्रेशर और साजिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज नांदेड़ के नौजवान हक के साथ खड़े हुए हैं। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे जिंदा लोगों के बीच में खड़ा किया है, मुर्दों के बीच में नहीं। साथियों, मुख्तसर वक्त है। राहुल नगर वाघाला की सभा की वजह से गंगा चाल की सभा रद्द करने के बावजूद अभी हमारे पास सिर्फ 25 मिनट बचे हैं और हमको मेरे अलावा भंते जी को और ताई अंजलि ताई को भी सुनना है। अंजलि ताई की रहनुमाई भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं, फारूक अहमद को इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? फारूक अहमद चुनाव क्यों लड़ रहा है, इसका आपको वजह समझना जरूरी है। ये नांदेड़ की सरजमीन अंबेडकरवादी विचारों की और माइनॉरिटी मुसलमानों की सियासत की जमीन रही है। आपको ताज्जुब होगा कि आज 50 साल के नौजवान को, आदमी को भी पूछ लो कि नांदेड़ से कभी तुमने मुसलमानों का एमएलए देखा है, तो वो कहते हैं नहीं, मुसलमान आमदार नहीं बन सकता। आज 40 साल के, 35 साल के, 25 साल के नौजवानों को पूछो कि तुम्हारे नगर सेवक होते हैं, तुम्हारे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, तुम्हारा उप महापौर रहता है, तुम्हारा महापौर रहता है, तुम्हारा आमदार नहीं रहता, तो नौजवानों को लगता है कि मुसलमानों का आमदार नहीं होता। नांदेड़ की तारीख है, आजाद भारत के नांदेड़ में पहला लोकसभा का खासदार इस नांदेड़ में कोई बना था तो एक बौद्ध भाई हरिहर राव सोनुड़े इस नांदेड़ का पहला खासदार बना हुआ है। इस नांदेड़ में लगातार 4 चुनाव में, खासदार की के 4 चुनाव में 2 नंबर का उम्मीदवार लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी का अंबेडकरवादी विचारों का रहता था। इसका मतलब आजाद भारत की सरजमीन में अंबेडकरवादी विचार यहाँ का जिले के अंदर की सियासत की जमीन थी। हमने देखा इस नांदेड़ में कांग्रेस 2 इलेक्शन लगातार हार गई आजाद भारत में। जब कांग्रेस जीत नहीं सकती थी, उस वक्त में कांग्रेस को एडवोकेट सैयद फारूक पाशा नाम की शख्सियत की उम्मीदवारी देनी पड़ी और उस वक्त इस आजाद भारत के पहला नांदेड़ का मुस्लिम एमएलए सैयद फारूक पाशा साहब चुनकर आए थे। सैयद फारूक पाशा साहब 62 में पहली बार चुनकर आए, 67 में दूसरी बार चुनकर आए, लगातार 3 बार चुनकर आने वाले हैट्रिक आमदार सैयद फारूक पाशा इस नांदेड़ के इसी सरजमीन, इसी कदीम शहर से चुन के आते थे। इस नांदेड़ में फारूक पाशा को एमएलए बनाने वाले जैसे मुसलमान थे
वैसे यहाँ के सेक्युलर जहन के ओबीसी और हिंदू भी थे, वैसे इस नांदेड़ के सेक्युलर जहन के बौद्ध और दलित समाज भी थे। सब समाज ने वोट किया और एक नहीं, दो नहीं, तीन बार फारूक पाशा आमदार बने। उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ प्रोफेसर नूरुल्लाह खान खड़े रहे, कांग्रेस को हराकर प्रोफेसर नूरुल्लाह खान भी आमदार बने। 1967 से लेकर आज तक किसी मुसलमान को इन्होंने टिकट नहीं दिया था, लेकिन उनको चुन के भी आने नहीं दिया। कोशिश नहीं की, कोशिशें की रहे। सोना बेटी वाले सत्तार भाई इलेक्शन लड़े, हमें सरवरी साहब इलेक्शन लड़े, अब्दुल समद बागवान साहब इलेक्शन लड़े, ईसा खान साहब इलेक्शन लड़े, गफ्फार खान साहब इलेक्शन लड़े, कई मुसलमान इलेक्शन लड़े, लेकिन ऐसी साजिशें की गई कि मुस्लिम कैंडिडेट को गैर मुस्लिम वोट नहीं देना चाहिए। मुसलमानों के इकट्ठा वोट लेने के बावजूद मुसलमान जब जीतने लगता था, कांग्रेस और शिवसेना के, कांग्रेस और भाजपा के तमाम लोग एक हो जाते थे और मुसलमानों को हराते थे। ये साजिशें थी कि मुसलमान को किसी का वोट ना मिले। आज वक्त की मार देखिए, वक्त का इंसाफ देखिए, हक का इंसाफ देखिए। एक पार्टी वजूद में आई, उस पार्टी ने मुसलमान को टिकट भी दिया और अपना वोट भी दिया। उस पार्टी का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी और कायद का नाम प्रकाश अम्बेडकर साहब है। 2019 में इससे पहले किसी भी मुसलमान के खिलाफ मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया गया था, लेकिन 19 में दिया गया, 24 में दिया गया, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इसको नॉन मुस्लिम हम वतन भाइयों के वोट मिलने वाले हैं, इसको हराना है तो घर के भेदियों से हराओ, इसके कौम के वोटों को फोड़ो। ये साजिशें हो रही है। इन साजिशों के खिलाफ अल्लाह के नाम से कोशिशें करने की जरूरत है। जब जब साजिशें होती है तब तब हक के रास्ते पे कोशिशें करना जरूरी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहता हूं कि देखो मैदान में कौन खड़ा है, मैदान में कौन खड़ा है। भाजपा और शिवसेना के कैंडिडेट आनंद बोंडारकर, कांग्रेस के कैंडिडेट मोहनराव हंबर्डे, जिनके सगे भाई लोकसभा के कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट संतोष हंबर्डे, और आरएसएस का भी कैंडिडेट है। मुस्लिम नौजवानों को आगाह कर रहा हूं, पहली बार भाजपा का कैंडिडेट अलग और आरएसएस का कैंडिडेट अलग है। भाजपा का कैंडिडेट आनंद है तो आरएसएस का कैंडिडेट दिलीप कंदकुर्दे अपक्ष खड़ा रहा हुआ है, उसको आरएसएस का सपोर्ट और ताईद हासिल है, वो आरएसएस का कैंडिडेट है। और वो आप लोगों के वोट पिछले इलेक्शन में ये कहकर लूट कर गया था कि अपक्ष उम्मीदवार है, पहली निशानी चाबी थी, अब सेगड़ी से खड़ा हुआ है। आपके वोटों को बांटने की साजिशों को रोकना पड़ेगा। अगर हमको ऐवान असेंबली में नुमाइंदगी भेजनी है तो हमको साजिश को रोकने की जरूरत है। मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, आज नांदेड़ में अफसोस है मुस्लिम की नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन इस बात का ज्यादा अफसोस है कि तुम मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देते हो, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी भी नहीं करते हो। जब भी दहशतगर्दी के नाम पर नांदेड़ में 29 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्द बोल के जेल में डाल दिया गया, तब कोई आमदार खासदार तुम्हारे हक में खड़ा नहीं हुआ। तब पीपल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर का प्रोग्राम लेने के लिए हम आगे बढ़कर यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम शुरू किए। उस प्रोग्राम का नतीजा है 2013 में प्रोग्राम लिया, उस तारीख से आज तक एक भी मुसलमान को दहशतगर्दी के नाम पर जेल में डालने की हिम्मत ये एटीएस, सेना और पुलिस की नहीं हुई है। ये होती है बेदार एहतजाज। फारूक सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2019 में हरा दिया, वोट को बांट के फारूक अहमद को हरा दिया गया। अफसोस मुझे हारने का नहीं है, लेकिन विधानसभा 19 के चुनाव खत्म होते न खत्म होते जालिम सरकार ने एनआरसी और सीए चालू कर दिया। अफसोस ये था कि मैं अगर एमएलए होता तो
इस सदन को हिला के कहता कि बिहार में बीजेपी की सरकार होते हुए सीए के खिलाफ ठराव मंजूर कर सकती है, तो कांग्रेस एनसीपी की उद्धव ठाकरे की सरकार रहते हुए महाराष्ट्र सदन सीए के खिलाफ ठराव क्यों नहीं लेता? अगर मैं सदन में होता तो झंझोड़ के पूछता कि मुसलमानों को बाहर रखकर सीए बनाया गया, ये संविधान के आर्टिकल 14, 15 के बराबर है क्या? नहीं है। तो अगर केंद्र की सरकार एनआरसी सीए लागू करेगी तो महाराष्ट्र की सरकार सीए लागू नहीं करेगी, इसका ठराव मंजूर कराता। उसके फौरन बाद कोविड आ गया, कोरोना आ गया। अगर एमएलए होता तो दवाखानों के अंदर बेड बढ़वाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा इंजेक्शनों के लिए असेंबली में और सीएम से लड़ता। लेकिन अफसोस उस वक्त भी हमको लड़ाई रास्तों पे लड़नी पड़ी। मैं अगर उस वक्त एमएलए होता तो हमारे छोटे छोटे कारोबार, चाय के टपरी के, तारी के होटल बंद कर दिए गए, पुलिस के डंडे मारे गए। उस वक्त असेंबली में होता तो ये छोटे छोटे कारोबारों को खुलवाने की आवाज उठाता। अफसोस उस वक्त असेंबली में नहीं था, लेकिन रास्तों पे उतरकर जेल में जाकर भी ये दुकानें खुलवाने का एहतजाज रास्तों पे करना पड़ा। अगर असेंबली में होता तो जब राज ठाकरे मस्जिद के भोंगों की आड़ में महाराष्ट्र में दंगे फैलाना चाह रहा था, उस वक्त मेरे पार्टी के कायद सुजात अम्बेडकर ने कहा था मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़वाना है, दंगे कराने हैं, तो राज ठाकरे अपने बेटे को भेज, अब बहुजन का बच्चा मुसलमानों के खिलाफ दंगा नहीं करेगा। ये कहने का दमखम सुजात दादा अम्बेडकर ने दिखाया। और उस वक्त पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष रेखा ताई ने मंत्रिमंडल सर्वपक्षीय बैठक में कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में दंगे कराना चाहते हैं, राज ठाकरे के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज करके राज ठाकरे को आतंकवादी बोल के जेल में डालो, ये डिमांड की। अगर असेंबली में होता तो असेंबली में राज ठाकरे के खिलाफ यूएपीए की मांग कर पाता। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम पर, हजरत टीपू सुल्तान के नाम पर महाराष्ट्र में दंगे हो रहे थे, औरंगाबाद में दंगा हुआ, कोल्हापुर में दंगा हुआ, अमरावती जिले में, सोलापुर में और सभी जिलों में स्टेटस पे गुने दाखिल हो रहे थे, लॉकअप में बच्चों को डाला जा रहा था। असेंबली में होता तो मैं पूछता फडणवीस को कि फडणवीस गृह मंत्री होने के नाते बता कि आज अगर टीपू सुल्तान का स्टेटस रखने पे गुनाह दाखिल करता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है, क्या उखाड़ सकता है? मैं असेंबली में नहीं था, लेकिन रास्ते की लड़ाई अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में हमने लड़ी। और औरंगजेब रहमतुल्लाह के मजार पर प्रकाश अम्बेडकर साहब खुद गए और जाकर कहा कि हाँ, मैं औरंगजेब के रहमतुल्लाह के मजार पे आया हूँ। औरंगजेब रहमतुल्लाह 54 साल इस भारत के सुल्तान रहे हैं और मैं यहाँ आया हूँ, मैंने फोटो उतारी है, क्या बिगाड़ सकते बिगाड़ो, ये बोलने का दमखम मस्जिद ने दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वहां पे कहीं शान में गुस्ताखी होती है, बेहुरमती होती है, तो एक साजिश है। कल को उठ कर 1000 चमचे आ रहे हैं, कोई भी उठ के कर रहा है, यहाँ हो रही है, वहां हो रही है, बंदोबस्त क्या है? हम प्रकाश अम्बेडकर साहब को बोले कि साहब ये बेहुरमती करने वाला सामने के दरवाजे से अटक करके लाके पीछे के दरवाजे से छोड़ देते। तब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा एक कड़क कानून बनाने की जरूरत है, जिसके तहत अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उस पर एट्रोसिटी से भी ज्यादा कड़क कानून लगाकर महीनों जेल में डालने का पैगंबर बिल अगर किसने बनाया, अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बनाया। न सिर्फ बनाया, उसको विधान परिषद में टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के कपिल पाटिल नाम के आमदार के जरिए टेबल भी किया। आज भी पैगंबर बिल ऐवान के अंदर जिंदा है। मेरे ताई को मालूम है, मकान पे बैठकर हमने ताई के सामने ही प्रकाश अम्बेडकर साहब को पैगंबर बिल बनाने की गुजारिशें की थी। इसलिए आज ये सारी चीजों के लिए ऐवान असेंबली के अंदर आवाज उठानी है। मुसलमानों के एमएलए होते तो हैं,
लेकिन वो अपनी पार्टियों के गुलाम होते हैं। वो अपनी पार्टी के आका के कहे बिगर असेंबली में आवाज नहीं उठाते। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। 25 साल जिंदगी, पूरी समाजी जिंदगी खुली किताब की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह फारूक अहमद सिवाय अल्लाह के किसी के बाप को नहीं डरता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि असेंबली में आपके लिए लड़ने के लिए मौका चाहता हूं। मुझे असेंबली में नुमाइंदगी के लिए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जाना है। मेरी काबिलियत क्या है, मेरा किरदार क्या है, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नांदेड़ की आवाम मुझसे वाबस्ता है, बेहतर तरीके से जानती है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, एक सदी अपने वोटों का डिवीजन रोकिए, वोट बटने मत दीजिए। मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह 30,000 वोट अम्बेडकरवादी विचार के, ओबीसी के और दिगर समाज के हम दावे से ले रहे हैं। आपके वोटों में डिवीजन को रोककर इंशाअल्लाह 47 साल की तारीख को तब्दील करने का मौका इस इलेक्शन में लेंगे। आप तमाम लोगों ने इतनी कसीर तादाद में शिरकत की, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय मीम, खुदा हाफिज।